ओके, हेलो एवरीवन। वेल, इस वीडियो में अपन कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एस। एंड अगेन ये फाइल जहानवी जो कि मेरी स्टूडेंट है उन्होंने बनाई है। एंड थैंक यू जहानवी फॉर योर हेल्प एंड कोऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा अल्फ़ाबेट एस। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। आपने बहुत बार पढ़ा होगा सेक्रेड बुक्स, है ना, यानी कि पवित्र बुक्स। तो सेक्रेड पवित्र को इंडिकेट करता है, यानी कि होली, हैलोड, कंसेक्रेटेड, सैंक्टिफाइड। तो यहाँ पे एक रूप बनता है सेकर, SACR, इंग्लिश में पवित्रता का रूप है। तो उसी से बनता है कॉन्सेक्रेट या कॉन्सेक्रेटेड, पवित्रता से भरा हुआ, पवित्रता के साथ। सैंक्ट भी पवित्रता का रूप है। सैंक्ट भी इसका रूप है पवित्रता का। सैंक्टिफाई करना, पवित्र करना। सैंक्टिफाइड जो पवित्र है। हैलोड आपको ध्यान रखना है पवित्र होता है। हैलोड क्या है? जो पवित्र है। हैलोड को याद करने का तरीका भी एक, आप इसको हॉल से कर सकते हो। हॉल, ओ, हॉल में क्या होता है? हम अधिकतर रिलीजियस प्रेयर्स करते हैं जहाँ पे पवित्र माहौल होता है। तो पवित्र क्या होता है? हैलोड। ओके। एंड एंटोनिम क्या बन गया सेक्रेड का? प्रोफेन एंड अनहोली। प्रोफेन पाप का रूट है। प्रोफेन का मतलब पाप से भरा हुआ, पाप से जुड़ा हुआ, प्रोफेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेज। सेज का मतलब ऋषि मुनि संत को बोलते हैं सेज। तो ऋषि मुनि बहुत ज्ञान होता है उनको, सोचते हैं गहराई से, दूर तक देखते हैं। तो फिलोसोफर, फिलोसोफर कहते हैं दार्शनिक, दूरदर्शन रखने वाला। सेंट, थिंकर, सेवेंट, ये सब क्या है? मतलब कि जो सेंट हैं उनके लिखे जाता है। और एक जिसको ज्ञान नहीं है, इनकी ज्ञानी के लिए होगा। ज्ञानी जो बहुत सोचता है, आत्मचिंतन करता है, वो सब सेज है। और फूल क्या है? इग्नोरेंट क्या है? जो बुद्धू है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो क्या होता है? इग्नोरेंट होता है। सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है खास। जिसे कहते हैं ना इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, एक खास फीचर्स हैं, खास को बोलते हैं सैलिएंट, महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट, रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, नोट वर्दी, जो नोट करने लायक है, खास है यानी कि। और छोटे मोटे, इसका एंटोनिम क्या बन गया? छोटा, माइनर एंड ऑर्डिनरी क्या होता है? आम। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस को आप सल्लू से याद रख सकते हो। सल्लू, सल्लू मतलब सलमान खान। तो सैलू से आप सल्लू, अब सलमान खान की बॉडी बहुत है, यानी कि बहुत हेल्दी है। तो सेलुब्रियस वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। सेलुब्रियस, हेल्दी, होलसम, हाइजीनिक, डिसेंट, आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है, वो सब क्या सेलुब्रियस है। एंटोनिम में क्या बन जाएंगे इसके? अनहेल्दी एंड अनसेफ, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, सावधान से भरा हुआ नहीं है, ये सब क्या? अनहेल्दी। सेल्वेज, देखो सेल्वेज वर्ड को ध्यान रखने के लिए ना एक ट्रिक है। सेल्वेज वर्ड को ध्यान रखने के लिए क्या है, हमारे पास एक ट्रिक है। इसको आपने कैसे पढ़ना है? इसका एक बार ना एल कट कर दो, तो क्या SAV रह जाएगा ना। तो सेव मतलब बचाना, तो रक्षा करना, सेल्वेज करना होता है, बचाना। देखो सेव लिखा है ना, एल एल लगा देंगे बस, तो सेल्व बन जाएगा। तो सेल्वेज करना क्या होता है? सेव करना, प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, बैकअप देना। डिस्ट्रॉय, रुइन, रुइन क्या होता है? बर्बाद कर देना। सेंक्टिफाई करना, देखो अभी हमने सेंक्ट पढ़ा था, पवित्र करना का होता है सेंक्टिफाई करना। तो कंसेक्रेट, प्योरीफाई एंड क्लीन करना, साफ, शुद्ध करना, पवित्र करना। और गंदा करना, पॉल्यूट करना, कंटेमिनेट करना। नेक्स्ट है सेंग्विन। देखो सेंग्विन क्या होता है? जो हमेशा पॉजिटिव 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 सोचता है, हर हाल में पॉजिटिव ही सोचेगा। ये लोग कौन होते हैं? सेंग्विन होते हैं, यानी कि आशावादी। तो और क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, लाइवली, होपफुल, ये सब क्या पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और एंटोनिम क्या बन गया? पेसिमिस्टिक एंड होपलेस। जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं वो क्या होते हैं? पेसिमिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट है सेनिटी। सेनिटी देखो वर्ड आया सेन से। सेन क्या होता है? बुद्धिमान को इंडिकेट करता है। सेन, देखो सेन किसको इंडिकेट करता है? बुद्धि को, बुद्धिमान को इंडिकेट करता है। सेन क्या होता है? बुद्धिमान। और इनसेन क्या होता है? बुद्धू। तो सेनिटी क्या हो गया? बुद्धिमता, होशो हवास, विवेक, यानी कि विजडम, रैशनैलिटी। हम बोलते हैं कि कई लोग क्या बड़े रेशनल होते हैं, यानी कि बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, लॉजिक से बात करते हैं, वो रेशनल होते हैं। सेंसिबिलिटी होती है इनके अंदर, सेंसेस होती है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना। थॉटफुलनेस, विचारों से भरे होते हैं। ये सब क्या? सेनिटी को इंडिकेट करता है, राइट। नेक्स्ट इसी के एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या है? मैडनेस एंड इनसेनिटी, यानी कि अज्ञानता, मूर्खतापूर्ण, ये सब। सेटिरिकल, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेटिरिकल। आपने सेटायर वर्ड सुना होगा, व्यंग को बोलते हैं सेटायर। सेटिरिकल, व्यंग से भरा हुआ, यानी कि मॉकिंग, मॉकिंग मजाक उड़ाना किसी का। आयरनिक, विरोधाभास, जिसमें खुद का विरोध पैदा हो रहा है। सार्डोनिक, ह्यूमरस, ये सब किसके सिनोनिम है? ह्यूमरस क्या होता है? मजाकिया। तो व्यंग करना किसी का, तंज कसना, ये सब के सेटिरिकल होता है। और एंटोनिम क्या बन गया? ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट से भरा हुआ। नेक्स्ट है सेवेज। सेवेज का मतलब होता है, देखो
मतलब कि जंगली कह सकते हो, सैवेज, सैवेज रिप्लाई, क्रूर जिसमें दया नहीं है। इसको भी आप सेव से ही कर सकते हो। भाई हमने सेल्वेज पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था सेल्वेज, उसको हमने क्या कहता है, एल खत्म कर दिया था तो SAV बचाना था। और सैवेज का मतलब क्या होता है, मतलब कि बचाना नहीं, यानी क्रूर, जंगली, बर्बर, बीस्टली, बीस्ट क्या होता है, जंगली होता है, बीस्ट का जंगली होता है। फियर्स गुस्से से बुरा हो, ब्रूट क्रूअल, इसमें कोई दया नहीं है। और माइल्ड क्या है, ठीक ठाक, मीक क्या है, कमजोर। तो ये सैवेज के क्या बन गए, एंटोनिम बन गए। स्कैर्स वर्ड कमी को इंडिकेट करता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फूड, स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फूड, क्या मतलब है इस बात का, खाने पीने की कमी। स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फूड क्या होता है, खाने पीने की कमी। तो उस कमी है तो क्या वर्ड आ गया, डेफिशिएंट, स्पार्स, फ्यू, लैकिंग। एंटोनिम क्या बन गया, प्लेंटीफुल एंड अबंडेंट। प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होना, प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, जैसे हमारी आवाज से चारों तरफ स्कैटर कर जाती है, कोई बोल रहा है मान लो, ठीक है ना, तो उसकी आवाज स्कैटर कर गई, बिखर गई, तो बिखरना, तितर बितर हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, फ्लिंग, स्प्रेड आउट, डिफ्यूज हो जाना, ये सब क्या स्कैटर करना है। और इकट्ठा करना है क्या है, गैदर करना, कलेक्ट करना, ये क्या बन गया, इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं क्या है, स्केप्टिकल। देखो इंग्लिश में स्केप्ट शक का रूट है, किसका रूट है, शक का रूट है। स्केप्टिकल और शक से भरा हुआ, यानी कि जिसमें डाउट है, यानी कि डबियस है, डाउटफुल है, अनकन्विंस्ड है। अगर डाउट होगा तो कन्विंस नहीं होगे। कन्विंसिंग क्या होता है, जिसमें डाउट नहीं है, अनकन्विंस्ड, अनकन्विंसिंग क्या, डाउटफुल है। सिनिकल, सिनिकल वर्ड छोड़ रहे हैं हम इसके अंदर एक बारी। और जिसमें डाउट नहीं है वो क्या होगा, श्योर होगा, कॉन्फिडेंट होगा, राइट। नेक्स्ट है स्कॉलरली। देखो स्कॉलर ज्ञान को इंडिकेट करता है, विद्वान को इंडिकेट करता है। जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं, स्कॉलर होते हैं, पेडेंट, सेवेंट, लर्नेड, नॉलेजेबल, ठीक है ना वो। और जिसमें ज्ञान नहीं है वो क्या है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानी। नेक्स्ट है स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना, ये सब स्कॉन करना होता है। तो इसकी सिनोनिम्स क्या है, देखो रिडिक्यूल करना, किसी की इंसल्ट करना, रिड, RID मजाक का रूट है, तो रिडिक्यूल करना क्या होता है, किसी का मजाक बनाना। डिराइड करना, देखो रिड सी क्या बन गया, डिराइड करना, मजाक बन। डिसडेन अहंकार का रूट है, किसी को छोटा महसूस करवाना क्या होता है, डिसडेन करना, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, छोटा महसूस करा रहे हो। स्पर्न आपको ध्यान रखना है, स्पर्न। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, रिस्पेक्ट देना, ऑनर करना। स्काउंड्रल, स्काउंड्रल का मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि चीट करने वाला, वैगाबॉन्ड। और रोग, रोग क्या होता है, गुंडा, बदमाश, इस तरह को रोग बोलते हैं। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, जेंटलमैन, इनोसेंट। नेव क्या होता है, धूर्त बोलते हैं हिंदी में, नेव, अपना काम निकलवाने वाला, चालाकी, धोखा देना, नेव करना। नेव को आप नाइफ से भी ध्यान रख सकते हो, लोग नाइफ के दम पे मतलब कि धोखा दे देते हैं, नेव एंड नाइफ, इस तरह से। नेक्स्ट है स्क्रिलस। देखो स्क्रिलस वर्ड को याद करने का तरीका, करी, करी का मतलब तरी, कोई सब्जी की तरी है, करी है। तो कभी कभी क्या, करी के चक्कर में लोग दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, तो इंसल्टिंग क्या होता है, स्क्रिलस, स्कैंडलस, स्लेंडरस। अब स्लेंडरस वर्ड के लिए भी आप याद करोगे साइलेंडर। कभी कभी क्या, लोग सिलेंडर लेने के चक्कर में दूसरे की बेइज्जती कर देते हैं, इसे याद करने के तरीके हैं। स्लेंडरस, स्क्रिलस का मतलब क्या होता है, दूसरे की इंसल्ट करने वाला या इंसल्ट से भरा हुआ। और तारीफ से भरा हुआ क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री या गुड, ये क्या बन गया इसके एंटोनिम। डिफेमेटरी भी क्या है, किसी का नाम खराब, डी नेगेटिव होता है, फेम होता है नाम, तो किसी का नाम खराब करना डिफेम करना होता है। डिफेमेटरी क्या हो गया, स्क्रिलस हो गया, तो अपमान से भरा हुआ। सिसीड करना क्या होता है, अलग करना। इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे SE से। देखो इंग्लिश में एक वर्ड है एक्सीड करना, ये स्वीकार करना होता है, और SE लगा रहे हो तो सेपरेट करना हो गया, यानी कि एक्सीड का उल्टा क्या बन गया, सीसीड, यानी कि अलग करना। तो सेपरेट करना, स्प्लिट करना, ब्रेक अवे, डिसएफिलिएट करना। एफिलिएट क्या होता है, किसी से जुड़ जाना, संबंध बनाना। और सिसीड क्या होगा, एंटोनिम क्या, अधीर करना, ज्वाइन करना। अधीर क्या होता है, किसी का पालन करना, ज्वाइन, जुड़ जाना। सीक्रेट क्या है, गुप्त, जो सीक्रेट है, जिसमें राज छुपा हुआ है, गुप्त है। जो काम चोरी चुपके किए जाते हैं वो क्लैंडस्टाइन काम होते हैं, हिडन होते हैं, कॉवर्ट होते हैं, अकल्ट होते हैं। अकल्ट वर्ड का मतलब ही जो गुप्त तरीके से किया जाए वो अकल्ट होता है। और कॉवर्ट को आप करोगे कवर्ड से याद, जो चीजें कवर्ड होती है, छुपी हुई है, कवर्टेड होती है, कवर्ट होती है। तो सीक्रेट का एंटोनिम क्या बन गया, ओपन, डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज करना क्या होता है, खुलासा करना। सिडेट, देखो सेडेटिव्स क्या होते हैं, जो नींद लाने वाली दवाइयाँ, गोलियां, टीके होते हैं, ये सब के सेडेटिव्स होते हैं, क्योंकि नींद को, आलस को इंडिकेट करता है।
तो ग्रेव यानी कि नींद आ रही है, नींद ग्रेव की तरह यानी कि सीरियस हो गए। सोबर, स्टेड, स्टेड का मतलब एक जगह पे ठहर गए, स्टे हो गए, स्टिल हो गए। तो ये सब क्या, सोबर क्या है, कोई एनर्जी नहीं है, तो ये सब सिडेट करना होता है, यानी कि स्लो कर देना, नींद ले आना, स्टिल शांत कर देना, सब क्या सिडेट करना। और सेडेटिव्स क्या होते हैं, जो दवाइयाँ नींद लाती हैं, आलस लाती हैं, वो सेडेटिव्स होती हैं। तो इसकी सिनोनिम एंटोनिम का गिडी एंड डिजी, ये देखने पड़ेंगे। गिडी एंड डिजी देख लेंगे, इसको छोड़ रहे हैं, राइट। तो सिडेट का मतलब गंभीर, सौम्य, शांत, नींद लाने वाला, शांत करने वाला सिडेट होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, सेग्रेगेट। देखो ये ग्रेग से बना है वर्ड, हमें मालूम है कि इंग्लिश में ग्रेग किसका रूट है, ग्रुप का रूट है। तो सेग्रेगेट करना क्या होता है, अलग करना, यानी कि आइसोलेट करना, सेपरेट करना, डिसोसिएट करना। पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। पार्ट विद का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना। और यूनाइट करना, ज्वाइन करना क्या होता है, जुड़ जाना। तो ये क्या बन गया, एंटोनिम। सीज करना क्या होता है, किसी चीज को जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, ये सब क्या, सीज करना। तो कब्जे में करना, मजबूती से पकड़ना, क्या है, सीज करना। ग्रैब करना, क्लच करना, जैसे कि आप बाइक के क्लच को भी पकड़ के रखते हो, क्लच करना। स्नैच छीनना होता है, कॉन्फिस्केट भी अपने कब्जे में ले लेना अपनी। और देना क्या होता है, गिव या डोनेट, गिव क्या, डोनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेनाइल। देखो सेनाइल वर्ड के लिए हम एक रूट समझेंगे, सेन। इंग्लिश में सेन बूढ़े का रूट है, बुजुर्ग का रूट है, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसके लिए क्या है, सेन लिखा जाता है। जो हमारा रूट है वो है सेनाइल। तो सेनाइल किसका रूट है, बूढ़े का रूट है, यानी कि एजेड, ओल्ड। डॉटिंग, डॉटिंग किसको बोलते हैं, जो सठिया गया, वो डॉटिंग हो गया। डॉटेड भी बोलते हैं, डॉटिंग भी बोलते हैं, टॉटरिंग, ये सब क्या है, बूढ़े के लिए लिखे जाते हैं। और यंग एंड जुवेनल क्या होता है, जो जवान है, नया है। जुवेन किसका रूट है, इंग्लिश में जवानी का रूट है। जुवेनल क्या है, जो नया नया जवान हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं सेंसिटिव। जो बहुत फील करता है चीजों को, वो सेंसिटिव होता है। जो सेंस करता है चीजों को, यानी कि जो इंप्रेसिबल है, जल्दी इंप्रेशन ले लेता है। रिस्पॉन्सिव है, फटाफट रिस्पॉन्स करता है। अफेक्टेड है, जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ससेप्टिबल है, जो जल्दी से शक घेरे में आ जाता है किसी चीज के, ससेप्टिबल है। तो ये सब सेंसिटिव के क्या हो गए, सेंसिटिव के सिनोनिम हो गए। और थिक यानी कि मोटा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनसेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ता है वो सेंसिटिव होता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या बन गया, इनसेंसिटिव बन गया। सेंशुअल, सेंशुअल का मतलब होता है हमारी सेंसेस से जुड़ा हुआ, कामी, यानी कि शरीर के सुख से जुड़ा हुआ, यानी कि सेक्सुअल कह सकते हो आप सेंशुअल को। कामी, दुराचारी, लिसेंटियस, फ्लैशी, यानी कि शरीर, मांस से जुड़ा हुआ, बॉडीली। वोलप्चुअस, वोलप्चुअस क्या होता है, शरीर का सुख भोगने वाला, वोलप्चुअस, वोलप्चरी। और जिसके ऊपर, जिसको कोई सुख महसूस ही नहीं होता, ढीठ होता है जो, वो एब्सटीमियस होता है, एब्सटीनेंट है, जो दूर रहता है। एब्सटीमियस है, ढीठ है। एब्सटेन, एब्सटिनेंट क्या होता है, दूर रहने वाला। सेंसोस का मतलब होता है जो हमारी सेंसेस से जुड़ा हुआ, इंद्रियों पर प्रभाव डालने वाला, देखिए दुनियावी, मेटेरियलिस्टिक, मटेरियल, एस्थेटिक, सिंबॉलिकल। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, स्पिरिचुअल, एब्स्ट्रैक्ट। देख सकते हैं सीरीन, सीरीन इंग्लिश में शांति का रूट है। सीरीन का इसका सेरेनिटी, सीरीन शांत को इंडिकेट करता है। तो ट्रैंक्विल, काम, पीसफुल, क्वाइट, ये क्या बन गया इसके सिनोनिम। और डिस्टर्ब्ड एंड ट्रबल्ड क्या बन गए इसके एंटोनिम बन गए। सीरियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत सीरियस मुद्दा, यानी कि इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, गंभीर है। तो मोमेंटस भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सोबर, ग्रेव, सीरियस, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत गहरा है, ग्रेव है, सीरियस है। उसका एंटोनिम क्या बनेगा, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट। सीरियस का, सीरियस क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमने अल्फाबेट एस का पार्ट 1 किया, ठीक है ना। और आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगेन जानवी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फाइल। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट 2। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।